अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जे लंबा समय के बाद पटना पहुंचला। पटना पहुंचते ही मीडिया से मुखातिब भेला, जाहिमे कई तरह के सवाल उनका से कयल गेल। हर सवाल के वो किछु न किछु जवाब जरूर दिलन। लोजपा में टूट पर जखन सवाल पूछल गेल तो वो कहलनि जे ई सब जानैत अछि जे एहि टूट के आखिरकार मास्टर प्लान के बनेने छल। कई दिन बाद जखन राजधानी पटना में तेजस्वी यादव के देखल गेल तो मीडिया कर्मी सब अपन सवालक बौछार कऽ देलनि। आखिरकार कोरोना में कतौ छुपल छलहुँ? तेजस्वी यादव एहि सब सवाल के जवाब दिलनि। वो कहलनि जे हम एकटा नेता के साथ साथ बेटा भी छी और अपन पुत्र धर्म निभा रहल छलहुँ। और ओना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अपना प्रभारी तक के घर से निकले के अनुमति नहीं देने छथि, केना बाहर जा सकै छलहुँ। ओतहि लालू यादव के तबियत के बारे में पूछल जाय पर वो कहलनि जे डॉक्टर के निगरानी में तेजी से उनका स्वास्थ्य में सुधार भऽ रहल अछि, जल्द ही वो पटना आबि सकै छथि। एहि के साथ ही चिराग पासवान से जुड़ल सवाल पर वो जवाब दैत कहलनि जे लोजपा के तोड़े के मास्टर प्लान के बनेने छल ई सब जानै छथि। ओना तऽ एकर शुरुआत 2005 और 10 में भी भेल छल, जब लोजपा के सांसद नहीं छल तो लालू प्रसाद हुनका राज्यसभा भेजने छला। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह कहऽ चाहब जे जतेक ध्यान पार्टी तोड़े में दऽ रहल छी ओते अगर बिहार पर दैतहुँ तो ओकर भला होइता। एहि दौरान तेजस्वी यादव चिराग पासवान के अपना साथ आवे के न्योता भी देलनि। पेट्रोल डीजल के दाम में भऽ रहल बढ़ोतरी पर ओ कहलनि जे बिहार के 27 जिला में पेट्रोल के आंकड़ा 100 के पार भऽ चुकल अछि। बिहार में बेरोजगारी महंगाई चरम पर अछि, पर मुख्यमंत्री के एकर चिंता नहीं अछि। हुनक ध्यान केवल एहि तरफ अछि जे जोड़ तोड़ कऽ कऽ केना सरकार बचायल कऽ राखल जाय। लंबा समय हो गया, सत्ता पक्ष बोल रहे हैं कि सत्ता पक्ष को ये भी पता होना चाहिए कि नेता के साथ साथ हम बेटा भी हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आदरणीय लालू जी की तबीयत जो है वो काफ़ी अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है और लोग जो है वो कर रहे हैं। और कोविड का दौर भी था और नीतीश जी ने तो अपने सारे प्रभारी मंत्री हो या जितने जनप्रतिनिधि हो सबका हाथ पैर ही बांध रखे थे। लालू जी की तबीयत कैसी है फिलहाल? बातचीत चल रही है, डॉक्टर की निगरानी में है और हमको लगता है कि जल्द मेरे ख्याल से कुछ दिनों बाद उनका पटना जो है आना हो सकता है। दिल्ली गए हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, एक बार फिर से कह रहे हैं कि उनके नेता। देखिए, देश भर में महंगाई चरम सीमा पर है। बिहार में अगर बात की जाए तो 27 जिलों में पेट्रोल ने हाफ सेंचुरी मार दी है। 27 जिलों में हर एक चीज़ का दाम जो है बढ़ चुका है। महंगाई पूरी तरीके से बिहार में देश भर में लागू है। लोग जो है रोज़गार के लिए, रोज़गार के तलाश के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। डिग्री लेकर के भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा। तीसरी बात अगर हम लोग करें तो जितने छोटे मोटे जो व्यापार थे, दुकान थे, सब कुछ बंद हो चुका है। और नीतीश जी की तो आदत है, कुछ जो शेष जो जीवन का जो बचा हुआ है उसके चक्कर में पूरे बिहार को जो है बर्बाद करने में तुले हुए हैं। नीतीश कुमार जी का तो जोड़ तोड़ और तिगरमबाजी से ही वो मुख्यमंत्री बने हुए ये हर कोई जानता है। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं, लोजपा के साथ भी जो हुआ आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इसमें किसका गेम था, मास्टर प्लान किसने बनाया था। तो ये जो लोग तोड़ जोड़ की राजनीति जो करते हैं वो लोग जो है जितना ध्यान इन चीज़ों में लगाते हैं, अगर बिहार और बिहार के लोगों पर लगा देते तो शायद ये नौबत जो है नहीं होती। कल नीतीश जी कहे थे कि लोजपा में जो कुछ हुआ हमको तो कुछ पता ही नहीं है, इससे उनको कहाँ, उनको का भी पता होता है, ABCD भी उनको कहाँ कुछ पता होता है। वो तो सुबह ना अखबार पढ़ते हैं ना कुछ पढ़ते हैं। हम लोग तो भले भांति हम लोग तो जानते हैं, रह चुके हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। लेकिन फिर भी उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि 27 जिलों में पेट्रोल का डीजल जो है 100 रुपये पार हो गया होगा।
उनको ये भी नहीं पता होगा कि बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है। उनको ये भी पता होगा कि सारे लोग जो है कोरोना, बाढ़, पानी में सब लोग तबाह हैं। पुल बनते फिर टूट रहा है। जो 70 घाट जो पुल था वो हमको सुनने में आया फिर से उसका जो है उसमें कट चुका है कई बार, थोड़ी सी बारिश में। अभी तो पूरा जुलाई का, अगस्त का पूरा बाकी है। तो देखिए, अब जो भी उन्होंने किया, लोजपा को उन्होंने 2005 में भी तोड़ने की कोशिश की थी, 2010 में भी उन्होंने लोजपा को तोड़ने का प्रयास किया था। और आप सब लोगों को पता है 2010 में जब एक एमएलए, एक एमपी नहीं था लोजपा से, तो आदरणीय लालू जी ने रामविलास पासवान जी को राज्यसभा मेंबर बनाया था आरजेडी के कोटे से। और अब चिराग को भाई को ये तय करना है कि बंच ऑफ थॉट के पुर्जे के साथ रहेंगे या संविधान निर्माता जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है उसका साथ देंगे। साथ आएंगे तो क्या रखेंगे? क्या आपके साथ अगर आते हैं तो भविष्य है? साफ बात है ना, इसमें हमने साफ तौर पे कहा है। जो आरएसएस के बाबा, जो बाबा गोवलकर जिन्होंने बंच ऑफ थॉट्स लिखा, वो बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहेंगे या संविधान के साथ रहेंगे, ये उनको तय करना। बार काउंसिल के सदस्य शाहनाज फातिमा एक प्रेस वार्ता का अध्यक्ष समेत सब मेंबर पर कई तरह के आरोप लगेलन। बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष और सब सदस्य के खिलाफ बार काउंसिल के सदस्य शाहनाज फातिमा एक प्रेस वार्ता को आंदोलन करे के ऐलान कलन और कई सवाल कलन। शाहनाज 2600 अब तक के ऑडिट करे के, सब मृतक अधिवक्ता के डेथ क्लेम, मेडिक्लेम के भुगतान करे के, पटना, आरा, भागलपुर, नवादा, गया, बगहा, भोजपुर में फ्रेश चुनाव करावे के मांग कलन। लॉकडाउन में कोरोना से प्रभावित सब अधिवक्ता के बिना भेदभाव एवं जात पात के भेदभाव के बिना एक समान सहायता राशि बार काउंसिल द्वारा दिल जाए के मांग कलन। मेडिक्लेम के 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख और डेथ क्लेम के 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपया कल जाए के मांग कलन। ओते बार काउंसिल के सदस्य यो कहलन जे अगर उनक मांग पूरा नहीं भेल तो आंदोलन कल जाए। एक इशू ये है कि अभी तक एडवोकेट्स के लिए जो हम लोग डिमांड्स रखे हैं, एडवोकेट्स का वेलफेयर तो नहीं हुआ, लेकिन हम मेंबर्स का वेलफेयर ज़रूर हुआ। क्योंकि जो डेथ क्लेम, मेडिक्लेम अब तक जो हम लोगों ने रिजॉल्व करवाया था देने के लिए, वो मार्च 2019 में कराया गया था और अब तक उसको नहीं लागू किया गया। क्योंकि लेटर दी जाती है, रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन उसको गवर्नमेंट के पास नहीं भेजा जाता है। ये हम लोग बिहार के अधिवक्ताओं का दुर्भाग्य है। क्योंकि हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था चेयर से, उस समय हमारे चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था ठीक है करा दें, तो डेथ क्लेम, मेडिक्लेम अभी तक दी नहीं गई। तो ये इशू है। दूसरी बात है तो ऑडिट नहीं है, 2006 से लेकर अब तक का ऑडिट नहीं है। तीसरी बात है कि जितना एडहॉक सेक्रेटरी, एडहॉक कमेटी जहाँ जहाँ बिहार में आरा, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, ये नवादा, बगहा, ये कुछ मुझे कंप्लेन विद लेटर आए हैं कि इतने जगह पे एडहॉक कमेटी है। तो मैं पटना में खुद झेल रही हूँ कि हमारे यहाँ एडहॉक सेक्रेटरी है, उनको हटा दिया गया, फिर भी वो मनमानी करते हैं, चेंबर बनाते हैं, चेंबर बेचते हैं, बहुत सारी इरेगुलरिटी करते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन करते हैं। तो वैसे सिचुएशन में भी बार काउंसिल ऐसी कमेटी को सपोर्ट करता है जिससे वकीलों के हित में कोई काम नहीं होता है। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि आप लोग काम करें और चुनाव कराएं जहाँ जहाँ मामला है। अगर आप नहीं कीजिएगा तो सारे बिहार के एडवोकेट डिमांड करेंगे कि सारे मेंबर इस्तीफा दीजिए और टीएडीए छोड़िए और बार काउंसिल को भंग कीजिए। नहीं, ऐसा बार काउंसिल नहीं रहना चाहिए जहाँ पे बार काउंसिल एक मंदिर है, जहाँ पे संस्था है, उस संस्था में हमारे पदाधिकारी खुद भ्रष्ट हो, फातिमा ही खुद भ्रष्ट हो, तो ऐसी फातिमा को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो वैसी मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज पैंडेमिक में अधिवक्ताओं की हालत जड़ से जड़ बदतर हो गई है और उनके लिए ना सरकार सोच रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना स्टेट गवर्नमेंट, ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ना बीसीआई कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। जो करोड़ों अरबों रुपए के चढ़ाया जाता है सारे यूनिवर्सिटी से, लॉ कॉलेजेस से, वो पैसे कहाँ जाते हैं? आज मैं पूछूंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय बीसीए चेयरमैन महोदय से कि आप बताइए कि वो पैसे कहाँ जाते हैं? अगर वकीलों को देने के लिए आपको 5000 भी नहीं है इस पैंडेमिक में, तो वो संस्था क्या एक सिर्फ मेंबर को पॉपेट बनाने के लिए बनी है? तो वैसे पदाधिकारियों को हटा दिया जाना चाहिए और बार काउंसिल का पुनः चुनाव कराना जाना चाहिए ताकि नए लोग आए, नई प्रतिभा लाएं और अच्छा काम करें, वकीलों के कल्याण से संबंधित काम हो। भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य बिहार सरकार पर आरोप लगेलनि जे कोरोना से भेल मौत के आंकड़ा में बिहार सरकार हेराफेरी कर रहा है। बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोग के मौत भेलन, लेकिन अभी भी सरकार सतर्क नहीं है।
आगामी 1 जुलाई से भाकपा माले द्वारा बिहार में जर्जर और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के बदले के लिए स्वस्थ बिहार हमारा अधिकार अभियान चलायल जात। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य कहलन जे अभियान सिर्फ भाकपा माले के नहीं बल्कि सब लोग के अछि। संगे ओ यो बतौलन जे जाहि तरीका से सरकार लगातार जांच और मौत के झूठा आंकड़ा पेश कर रहल अछि ओकर भी पर्दाफाश कयल जायत। माले द्वारा आंकड़ा तैयार कयल जा रहल है जेकरा जल्द ही सरकार और कोर्ट के सामने रखल जायत और सरकार से मांग कयल जायत जे सरकार सब के मुआवजा दिया। ऐसा मुद्दा के लेकर बिहार में आंदोलन तेज कयल जायत। इस दूसरी लहर में बहुत बड़े पैमाने पर मौतें हुई है और हमने देखा कि जो न्यूनतम एक सरकार से उम्मीद रहती है कि सरकार अपनी एक जिम्मेदारी निभाए, कम से कम मौत का सही आंकड़ा तो लोगों को बता दें। ये तो एक किसी भी देश में एक सरकार की न्यूनतम जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आवाज़ तो निकल जा रही है। अब कोरोना काल की फ़ोटो तो ऐसी ही होगी ना, तो वो नहीं है। तो अभी हमने देखा कि बिहार में हाई कोर्ट के टोकने के बाद उसमें कुछ आंकड़ा संशोधन किया गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। जैसे ये जो उदाहरण अभी कुणाल जी ने दिया कि भोजपुर के करीब ये क्या 40% पंचायत, आधा करीब भोजपुर के समझिए कि आधे पंचायत में 2 महीने का हमने अध्ययन किया, मई और अप्रैल और मई, और 2 महीने के मौत के जो आंकड़े हमारे पास है वो सरकारी आंकड़े जो पूरे ज़िले के लिए है, वो तो पूरे ज़िले के लिए ना, तो उसका एक तरह से 14 गुण। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है सरकार का जो आंकड़ा है। एक तो हम लोगों की ये कोशिश है कि ये मौत के सही आंकड़े इकट्ठे किए जाए। दूसरा है कि इस मौत का सरकार ने ना तो मौत की गिनती की, ना ही मतलब लोगों को एक अंतिम जो सम्मान भी मिलना चाहिए वो सम्मान के साथ विदाई भी हम लोग नहीं दे पाए। बहुत जगह आज पूरे देश में चर्चा है कि गंगा जो है शववाहिनी गंगा बन गई है। तो इस स्थिति में तो इसका सम्मान तो सरकार सम्मान नहीं देगी, लेकिन जनता के मन में तो जो हमने जो अपनों को खो दिया है तो हम तो भूल नहीं सकते। तो सम्मान की भी बात है। इसीलिए ये जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, हर संडे को लोग अपने खोए हुए प्रियजनों को याद कर रहे हैं और वो गांव में, मोहल्ले में, हर जगह और अपने अपने तरीके से कोई एक दिया जला करके, मोमबत्ती जला करके, कहीं कोई एक उनके फ़ोटो के साथ, कहीं किसी गीत के ज़रिए तो लोग कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये अपने आप में इस समय एक ज़रूरी आंदोलन है। जब ये कोशिश है कि हम सब भूल जाएं, भुला देने की जो कोशिश है, साजिश है, वहाँ याद रखना ये बहुत बड़ा काम है, तो उसको हम लोग करेंगे। दूसरा, हमने ये जो देखा कि इस दौर में इनमें से बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था, बहुत सारे लोगों को हम लोग बचा सकते थे बशर्ते हमारे पास एक कोई स्वास्थ्य व्यवस्था होती। एक अदद एम्बुलेंस, एक अस्पताल, एक बेड, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर समय रहते जब ज़रूरत थी, अगर ये चीज़ें उपलब्ध होती तो हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते थे। लेकिन आज हमारे देश में स्थिति क्या है कि स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके कारोबार चल रहा है, कोई सरकारी व्यवस्था काम नहीं करती। और सरकार से पूछिए तो वो आपको आयुष्मान भारत का एक कार्ड थमा देती है कि 5 लाख का ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। हम ये भी लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या वो आयुष्मान भारत का कार्ड किसी काम में आया इस पूरे कोरोना महामारी के दौर में। हमें ऐसी रिपोर्ट भी मिल रही है जहां लोग कह रहे हैं कि कार्ड है और कार्ड लेकर के अस्पताल गए और अस्पताल वालों ने कहा कि इसमें कार्ड काम में नहीं आएगा, वो कार्ड दूसरी बीमारी के लिए है, तो पहले कहीं से 1 लाख रुपया जमा करिए और तब जाकर के कुछ इलाज होगा। तो ये जो धोखा है, आप जो लोग व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था, आप बीमा की बात कर रहे हैं, बीमा कार्ड, और वो कार्ड भी कोई काम नहीं करता, तो बहुत धोखा है। तो एक स्वास्थ्य व्यवस्था और सबके लिए स्वास्थ्य, तो इसलिए हमने ये जो शुरू हम लोग करने जा रहे हैं 1 जुलाई से, स्वस्थ बिहार हमारा अधिकार।
हमें लगता है कि इस अधिकार को हासिल करना लड़ करके, जिस तरह से लड़ करके लोगों ने अपना वोट डालने का अधिकार हासिल किया, जिस तरह से लड़ करके लोगों ने, बिहार के दलितों ने न्यूनतम सम्मान हासिल किया, जिस तरह से लड़ करके कहीं हमने ज़मीन हासिल की, बिल्कुल उसी तरह से लड़ करके आज शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार और रोज़गार का, सम्मानजनक रोज़गार का अधिकार हमें हासिल करना है। तो एक बड़ा स्वास्थ्य आंदोलन, जन स्वास्थ्य आंदोलन, उसकी ज़रूरत है। जो तीसरी लहर की चर्चा है, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि हमारे पास जब पहला कोरोना की पहली लहर थी, उस समय तो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वैक्सीन एक बार आ जाएगा तो तब हम कोरोना से निपट लेंगे। तो पूरी दुनिया को वैक्सीन का इंतज़ार था, और अब हम देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे देशों ने, उन्होंने समय रहते वैक्सीन का इंतज़ाम कर लिया। सुपौल में प्रशासन के सतर्कता से एक नाबालिग लड़की के शादी हुई से पहले ही लड़का के भाई और लड़की के पिता के गिरफ्तार कर लेल गेल। बिहार में बाल विवाह के लेकर सरकारी निर्देश के बावजूद ग्रामीण इलाका में नाबालिग लड़की के शादी के बात आए दिन सामने आवित रहलन। एही कड़ी में देर रात सुपौल जिला प्रशासन के सतर्कता से एक नाबालिग लड़की के शादी रुकवायल गेल। दरअसल पिपरा थाना क्षेत्र के पथरा दक्षिण वार्ड नंबर 7 में देर रात गुपचुप तरीका से एक नाबालिग लड़की के शादी के तैयारी के सूचना क्यों पिपरा बीडीओ के और सदर एसडीओ के दे दिलन। सूचना मिलते ही प्रशासन द्वारा फौरन स्थल पर पहुंचकर शादी के रुकवायल गेल। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना मिलते ही एसडीएम मनीष कुमार, पिपरा बीडीओ लवली कुमारी पिपरा थाना के पुलिस दलबल के साथ शादी स्थल पर पहुंचला, जहां शादी के तैयारी चल रहा छल। एहि दौरान एसडीएम मनीष कुमार शादी के लेल आयल दुल्हा के आधार कार्ड चेक केलन। ओतहि जखन दुल्हन के आधार कार्ड चेक कयल गेल तऽ दुल्हन के उम्र महज 15 साल छल, जेकरा बाद त्वरित कार्रवाई करैत नाबालिग लड़की के शादी रोकवा देल गेल। आधार कार्ड में लड़की के उम्र 15 वर्ष पायल गेल, जबकि लड़का के उम्र 22 साल छल। एसडीएम बतौलन जे दुल्हा के भाई और लड़की के पिता के गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दिल गेल हन। देखिए, लगभग रात के 8 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी ग्रामीणों से कि एक नाबालिग लड़की की शादी पथरा पंचायत में कराई जा रही है। लड़का वयस्क है, वो दिल्ली बाहर से कहीं आया हुआ है सिर्फ शादी करने के लिए। सूचना मिलने के बाद हम लोग अविलंब पहुंचे स्थल पे। तत्काल शादी रुकवाई गई। लड़की की उम्र की जांच पड़ताल के दौरान आधार कार्ड के अनुसार लड़की की उम्र 15.5 साल पाया गया, 15.5 साल, और लड़के का जो आधार कार्ड की उम्र का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन जो उपलब्ध साक्ष्य था उसके अनुसार 23 साल के आसपास का लड़का था। तो तत्काल शादी रुकवा दी गई उनको, और लड़के को, लड़के के भाई को और लड़की के पिता को तत्काल अभी पिपरा थाने को सुपुर्द किया गया है और प्राथमिकी दर्ज करने की भी कार्रवाई की जा रही है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077779।
7773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार में STET के परीक्षा परिणाम पर कांग्रेस द्वारा सवाल उठायल गेल हन। बिहार सरकार STET 2019 के परीक्षा परिणाम घोषित कलक अछि, लेकिन परिणाम के आबिते ही बिहार कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठा देलक अछि। परिणाम के अधूरा बताबैत कांग्रेस नेता मिन्नत रहमानी कहलनि जे सरकार अपने कयल वादा से मुकरि गेलनि। वो कहलनि जे शिक्षा मंत्री कहने चला जे सब क्वालिफाइड अभ्यर्थी के नौकरी देल जायत, लेकिन STET जे सूची जारी केलक अछि ओहिमे सफल होय के बाद भी मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी के नाम नहीं अछि। मिन्नत रहमानी शिक्षा मंत्री से मांग केलनि जे 24 घंटा के अंदर घोषणा करे शिक्षा मंत्री जे सब सफल STET अभ्यर्थी के मेरिट लिस्ट में नाम शामिल कर अविलंब नौकरी देल जायत। यदि मांग नहीं मानल जायते तो बाध्य होकर प्रदर्शन करऽ पड़त। STET 2019 के परिणाम को बिहार सरकार ने जारी किया। न जाने बिहार में ऐसी क्यों स्थिति बन चुकी है कि सरकार जब कोई भी रिजल्ट जारी करती है तो कहीं न कहीं कोई बड़ी त्रुटि रह जाती है। इससे पहले जब BPSC के रिजल्ट आए तो हमारी मांग है कि जिस तरीके से उसमें तमाम ऐसे छात्र हैं जिनको अगर वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए तो निश्चित तौर पे उनको कहीं न कहीं नौकरी मिल जाएगी। और अब जबकि बिहार सरकार ने STET 2019 के रिजल्ट को प्रकाशित किया है तो एक तरफ एक मेरिट लिस्ट बनाई गई और दूसरी तरफ क्वालिफाइड छात्रों की सूची जारी की गई। अब इसमें माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री जी विजय चौधरी जी ने कहा था कि जितने भी विद्यार्थी इस STET 2019 में क्वालिफाइड करेंगे उन तमाम अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज सरकार अपने ही वायदे पे मुकर चुकी है। हम माननीय मंत्री जी से और बिहार सरकार से निवेदन करते हैं कि फौरन आप उन तमाम छात्रों को, अभ्यर्थियों को जो क्वालिफाइड हो चुके हैं उनको आप अविलंब नौकरी दें। आपने कमेटी गठित की है, लेकिन हम चाहते हैं एक हफ्ते नहीं बल्कि 24 घंटे के अंदर हर हाल में माननीय शिक्षा मंत्री जी आप यह घोषणा करें कि
कि जितने भी छात्र STET 2019 में क्वालिफाइड किए हैं उन तमाम छात्रों को हर हाल में नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। और हम मांग करते हैं कि जिस तरीके से इस महामारी के दौर में बेरोजगारी चरम पर है, आप जितनी जल्द हो सके इन तमाम क्वालिफाइड STET 2019 के अभ्यर्थियों को आप नौकरी में शामिल करें और उनकी बहाली कर सुनिश्चित करें। बेगूसराय में एक डीलर के कारगुजारी से परेशान उपभोक्ता सब आंदोलन के चेतावनी दिलन हन। बेगूसराय सदर प्रखंड के चांदपुरा और नीमा पंचायत के राशन कार्डधारी डीलर सब परेशान भऽ विकास मंच चांदपुरा और विकास मंच नीमा के नेतृत्व में एक आंदोलन के अल्टीमेटम दिलन हन। स्थानीय कई मुद्दा के लेकर विकास मंच चांदपुरा एवं विकास मंच नीमा के कार्यकर्ता एक संयुक्त बैठक मंच के कार्यालय चांदपुरा में संयोजक सुरेंद्र कुमार साहनी के अध्यक्षता में बैठक संपन्न भेल, जाहिमे मुख्य मुद्दा डीलर से संबंधित छल। एहि दौरान विकास मंच चांदपुरा और नीमा के कार्यकर्ता डीलर के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कयलनि। ओ सब कहलनि जे डीलर एहि तरह निरंकुश भऽ चुकल अछि जे सरकार द्वारा मुफ्त राशन जे देल जा रहल अछि ओहो में घपला कयल जा रहल अछि। एतऽ तक कि अपना पंचायत के डीलर पर कृत्रिम अभाव पैदा कऽ लोग के घुमावे के आरोप लगेलनि। आज स्वयंसेवी संस्था विकास मंच चांदपुरा एवं विकास मंच नीमा के कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक विकास मंच चांदपुरा के कार्यालय में हुई, जिसमें यूँ तो क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा विस्तार से हुई और उन्हीं चर्चाओं में सबसे अहम जो पब्लिक की समस्या है वह है जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से संबंधित। जन वितरण प्रणाली विक्रेता दोनों ही पंचायतों में मनमानी करते हैं और एक प्रकार की मनमानी नहीं है। सबसे पहली बात तो यह कि भारत सरकार वन नेशन वन कार्ड का फार्मूला दी है, यानी मतलब यह कि कोई कहीं राशन ले सकते हैं, जबकि यहाँ के विक्रेता भारत सरकार का जो यह नियम बना है उसकी धज्जी उड़ा रहे हैं, चुनिंदे लोगों को देते हैं और इधर से उधर घुमाते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि पॉस मशीन सरकार ने डीलर को नियमित रूप से अपना काम करने के लिए, सही ढंग से काम करने के लिए पॉस मशीन दी। मतलब यह कि पॉस मशीन पर आप निशान दें और पॉस मशीन से पर्ची निकलती है जिसमें कि उस हिसाब से आपको राशन लेना है। यहाँ के डीलर, मैं अन्य जगहों की बात नहीं करता हूँ, चांदपुरा के डीलर, नीमा के डीलर पॉस मशीन नहीं देते हैं। पॉस मशीन में रसीद नहीं देते हैं, पर्ची नहीं देते हैं और इसके पीछे उसका उद्देश्य एक ही रहता है कि हम राशन कम करके दें। पॉस मशीन से जो पर्ची निकलती है वो नहीं देते हैं, राशन भी कम देते हैं और प्राइस भी अधिक लेते हैं। जब कोई जागरूक कार्डधारी उनसे कहते हैं कि हमको दीजिए तो नहीं देना है, जिनको जाना है कहना है कहो, हम नहीं देंगे। तो मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत सरकार का कानून चलेगा या स्थानीय डीलर का कानून चलेगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर पदाधिकारी जो समस्या जन वितरण प्रणाली विक्रेता और राशन कार्डधारियों संबंधित इसको नहीं देखेंगे, इसका हल नहीं करेंगे तो व्यापक आंदोलन, ये सिर्फ दोनों पंचायत के विकास मंच के कार्यकर्ता ही आंदोलन नहीं करेंगे बल्कि पूरे क्षेत्र नीमा चांदपुरा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता, तमाम लाभुक, तमाम जनता जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 28 सूत्री मांग के लऽ कऽ प्रदर्शन कयल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में व्यापक शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता के दूर करबाक लेल विश्वविद्यालय परिसर में भऽ रहल निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक
कोरोना महामारी के दौरान विश्वविद्यालय बंद छल, सब शैक्षणिक कार्य लगभग बंद छल, एहि लेल सब छात्र के फीस माफ कयल जाय के मांग समेत छात्रा सबसे फीस ले पर रोक लगावे एवं लेल गेल फीस वापस कयल जाय के मांग समेत अन्य कई मांग के लऽ कऽ आयशा द्वारा विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कयल गेल। एहि अवसर पर सभा के अध्यक्षता आयशा नेता अभिषेक कुमार माझी कयलनि। एहि सभा के संबोधित करैत आयशा राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी कहलनि जे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता चरम पर अछि। छात्रक समस्या लगातार बढ़ल जा रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ट्रांसफर और पोस्टिंग में व्यस्त है। विश्वविद्यालय छात्र और प्रोफेसर और कर्मचारी के परेशान करे के काम कर रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में भरल निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के जांच हेबाक चाहिए। विश्वविद्यालय में छात्र संगठन आयशा विश्वविद्यालय अंतर्गत चारों जिला में आज विश्वविद्यालय व्यापी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग का मूल रूप से 28 सूत्री मांग है, जिसमें जो कुछ फोकस मांग है। आप देखिए कि लगातार विश्वविद्यालय शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता का केंद्र बना हुआ है। पढ़ाई लिखाई के नाम पर विश्वविद्यालय में कुछ नहीं हो रहा है और प्रशासनिक अराजकता इस लेवल का है कि विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ हो रहा है तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग का काम हो रहा है। शायद इतना ट्रांसफर पोस्टिंग एसपी साहब भी अपने पुलिस अधिकारी का नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारी का ट्रांसफर का जो है केंद्र बन गया है। छात्रों का समस्या लगातार बढ़ा जा रहा है। आप देखिए कि लगातार 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के आड़ में विश्वविद्यालय प्रशासन कि छात्र कैसे भी महाविद्यालय में नहीं आए, कोई आंदोलनकारी विश्वविद्यालय में नहीं आए, तरह तरह का नियम ला रही है। लेकिन हमारा जो समस्या है, आज छात्र को ऑनलाइन क्लास करने की बाध्यता कर दी गई है। सेंट्रलाइज ग्रेजुएशन का क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें मुश्किल से किसी विषय में 40 से 50 स्टूडेंट नहीं पहुंच रहे हैं। महाविद्यालय के अस्तित्व पर भी लोग जो है खतरा मंडरा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि विश्वविद्यालय के भीतर लगातार फीस वृद्धि हो रही है। लाइब्रेरी में बुक नहीं है, प्रयोगशाला में जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है प्रयोगशाला करने के लिए, और फीस लगातार उसकी ली जा रही है। 2 साल से छात्र संघ भंग है, लेकिन छात्र संघ का पैसा छात्रों से लिया जा रहा है। खेल के नाम पर उगाही हो रही है, एनसीसी और एनएसएस के नाम पर उगाही हो रही है। सिर्फ और सिर्फ छात्रों को विश्वविद्यालय जो है पैसा लेने का केंद्र बन गया है। परीक्षा विभाग की ये हालत है कि बीएड प्रथम वर्ष के जो डिस्टेंस के छात्र थे रेगुलर मोड के, वो पिछले 6 महीना पहले भी आंदोलन करके गए हैं, लेकिन आज तक उनके आंदोलन पर कोई विश्वविद्यालय सकारात्मक पहल नहीं ले रही है। एवरेज मार्किंग कर दिया जा रहा है, चाहे रेगुलर में हो चाहे वो डिस्टेंस में हो। छात्रों को 0 नंबर दिया जा रहा है। OMR सीट से एग्जाम लेकर के छात्रों के साथ साथ वित्त रहित शिक्षकों को जो है कहिए कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और विश्वविद्यालय के जो कुछ पदाधिकारी है वो मोटी रकम कमा रहे हैं। कुछ पदाधिकारी में कौन पदाधिकारी मोटी रकम से OMR सीट लाने वाले कौन है? VC है, प्रो VC है, रजिस्ट्रार है, जो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व है। आप देखिए कि विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा है और इस निर्माण कार्य में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। यहाँ तक लोगों का कहना है कि इसमें टेंडर तक नहीं हुआ है। तो विश्वविद्यालय सिर्फ निर्माण कार्य के लिए नहीं है, विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था होना चाहिए, और शैक्षणिक व्यवस्था के नाम पर रजिस्ट्रार साहब सिर्फ लेटर जारी करके खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप समझिए कि विश्वविद्यालय में लॉ ऑफिसर का पोस्ट होता है, जो लॉ कॉलेज जो CM लॉ कॉलेज है, वहाँ की एक शिक्षक जो है, जो एकदम नई शिक्षक है, 2 साल पूरा हुआ है, उनको लॉ ऑफिसर बना दिया गया। होली से 10 दिन पहले से वो गायब है। 1 साल से छात्रों का क्लास नहीं ले रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरा ही पदाधिकारी यदि शिक्षक के पक्ष में बोल दिया तो उनको रातों रात बर्खास्त कर दिया। इनको बर्खास्त कर दिया। विश्वविद्यालय आप देखिए ना, गेस्ट टीचर आंदोलन कर रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार का ये आलम है कि पैसा कमाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन, यहाँ तक कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कुलपति और कुल सचिव इस तरह का नियम ला रहे हैं जिसको सरकार नहीं करती है। पटना विश्वविद्यालय में उसी गेस्ट टीचर का नवीनीकरण हो गया। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM विभिन्न धर्मगुरु के साथ टीकाकरण में तेजी लावे के लिए एक बैठक केलन। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में टीकाकरण में तेजी लावे के लेकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न धर्म गुरु के साथ एक बैठक कल गई। बैठक के संबोधित कर जिलाधिकारी कहलन जे बैठक के बजावे के मकसद यह है कि टीकाकरण कार्य में तेजी आवे। पूरा देश में टीकाकरण कार्य तेजी से चल रहा है। बिहार में भी 6 महीना में 6 करोड़ वयस्क के टीकाकरण करे के लक्ष्य निर्धारित किया गया। दरभंगा जिला में भी यह लक्ष्य के अनुसार लगभग 26 लाख लोग के टीकाकरण कल जाए। बिहार सरकार के लगभग सब विभाग में अपन सहयोग प्रदान कर रहा है। बिहार में अब तक 14% लोग के ही टीकाकरण भ सकल है। वो कहलन जे हम सब कोरोना महामारी के दोसर लहर के प्रभाव देख चुकल छी। कतेक जान चल गए, कहीं कहीं शव जलावे के जगह भी नहीं मिल रहा छल।
मृतक के परिजन लाश छोड़ कर भाग जा रहा छला। संक्रमण से ग्रसित लोग जिंदगी और मौत के लिए संघर्ष कर रहा छला। अनेक प्रयास के उपरांत लहर से हम सब बाहर निकलना हो, लेकिन खतरा अखन टलल हम नहीं। विश्व भर के विशेषज्ञ के कहब जे कोरोना महामारी के तेसर लहर अक्टूबर नवंबर तक आयत। एहि पर गंभीरता से सोचऽ पड़त और एहि के लिए टीकाकरण पर जोर दै के आवश्यकता है। एक तरफ जिलाधिकारी खुद एहि बात के स्वीकार कर रहा है जे बहुत ज्यादा मौत भेल हन एहि कोरोना के दोसर लहर में, लेकिन जखन बात मुआवजा के आबैत अछि तो राज्य से लऽ कऽ प्रखंड तक में हर पदाधिकारी किछु न किछु गड़बड़ी जरूर कर रहा है। सरकार और जिला प्रशासन के चाहिए जे मौत कोरोना से भेल हन ओहि मृतक के आश्रित के बिना कोनो भेदभाव के सरकारी सहायता प्रदान कयल जाए। अखन के जे स्थिति अछि ओहिमे जिला प्रशासन और राज्य सरकार के रवैया ठीक नजर नहीं आबि रहल अछि। धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय का कि जो हमारे दरभंगा जिला के लिए बहुत ही कंसस हैं और उनका मार्गदर्शन हमारे दरभंगा जिला के लिए एक अच्छा स्वरूप निकल के आ रहा है। उन्होंने अभी सभी वर्गों के समुदायों के दुर्गा पूजा समन्वय समिति, रामनवमी समिति और एक समाज के जो भी वर्ग के लोग हैं उनके साथ बैठकर उन्होंने जो आज की सभा की है, उन सभा में कैसे वैक्सीनेशन एक एक लोगों आमजन के पास पहुँचे, कैसे लोगों को किसी भी दिक्कत के बिना वैक्सीन उपलब्ध हो। चूँकि आज के समय में इस कोरोना महामारी को लड़ने के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा माध्यम है, जिसके कारण आज का मीटिंग हुआ और इस मीटिंग में जिलाधिकारी महोदय ने सभी को अपने अपने हिसाब से सभी के बातों को सुना और अपना दिशा निर्देश भी दिया। और वैक्सीनेशन कैसे सफल हो, दिसंबर तक कम से कम ये 75 से 90% का आंकड़ा है जिसको मिलकर हम लोगों को सफल बनाना है। सहरसा में स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि मनाओल गेल। सहरसा के बलुआहा में भारतीय जनसंघ के संस्थापक देश के एकता और अखंडता के लेल अपन प्राणक आहुति दे वाला अभिजात देशभक्त और महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर महिषी भाजपा के कार्यकर्ता सब बलुआहा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर अपन श्रद्धांजलि अर्पित कलन। मंडल भाजपा अध्यक्ष पन्नालाल शाह की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के संबोधित कर भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्यामल पोद्दार कहलन जे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक छला, वो मानवता के उपासक और राष्ट्रवादी नेता छला। अनुच्छेद 370 और 35A के पुरजोर विरोध करे छला। वही बात पर जोर दे छला जे एक देश में एक विधान होय के चाही, एक निशान होय के चाही, दू विधान दू निशान नहीं चलत। एहन महान देशभक्त के 23 जून 1953 के श्रीनगर में हत्या कर देल गेल। वो देश के खातिर बलिदान दिलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुनक बलिदान के याद राख कर जम्मू कश्मीर से 370 और 35A के समाप्त कर हुनक बलिदान के व्यर्थ नहीं जा दिलन। भाजपा जिला मंत्री राजीव रंजन साहू मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित करैत कहलन जे भारत के एकता और अखंडता के लेल डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान हमरा सब के लेल प्रेरणा स्रोत अछि। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। क्या पुण्यतिथि मनाया जा रहा है? सरदार श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस हम लोग उनकी तिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं और यह जनसंघ के प्रथम संस्थापक थे। आज इन्हीं की नींव रखने के बाद आज हम लोग इस स्थिति में आए हैं और इनकी पुण्यतिथि को हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए और वृक्षारोपण कार्यक्रम हम लोग प्रत्येक जिला में, प्रत्येक मंडल, प्रत्येक बूथ स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। आज इसी संदर्भ में हम लोग निकले हुए हैं। तकरीबन सारे विधानसभा में, सहरसा जिला के चारों विधानसभा में हम लोग आज उनके चित्रों पर पुष्पांजलि करते हुए हम लोगों ने आज वृक्षारोपण कार्यक्रम आरंभ किया है। उसी दौरान हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ भी हम लोग पुष्पांजलि करके वृक्षारोपण का काम किया है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। लेकिन एहि बात के आब कनिक विशेष ध्यान दिया जे आब अहाँ के धर्मगुरु सब सेहो एहि बात के लेल राजी भ गेला हन जे कोरोना से बचे के लेल टीका लेनाइ ही एकमात्र रास्ता बचल हन। एहन में सब बात धर्मगुरु के माने वाला व्यक्ति सब इहो बात धर्मगुरु के मान ली, यह अपील हमहू सब कर रहल छी। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।